स्वागत है आपका एनजे फार्मिंग में। दोस्तों आज हम आए हुए हैं भैया के पास और इनका जो फार्म है वो रांची में है और बहुत अच्छा तरीके से इन्होंने फार्म को डेवलप करके रखा है। थोड़ा जानकारी लेते हैं, पहले जानते हैं भैया का नाम और इनका फार्म कहाँ पे है। जोहार, नमस्कार। मेरा नाम श्री नारायण महतो है, आनंदी और मांझी, रांची, झारखंड। तो भैया जैसे कि आप यहाँ पे फार्म कब से कर रहे हैं? 2009 से शुरू किए हैं। 10 बच्चा से शुरू किए थे और 5 रूम पहले हम बनाए थे। मतलब कि 10 बच्चे से शुरू किए और 5 रूम बनाए थे हम उस समय, और उस समय से हम 2009 से शुरू किए हैं इसको। और अभी जो है वो आपके पास कितना जानवर है और कितना रूम है? अभी हमारे पास करीब 30 रूम है और अभी एक नया हॉल भी बनाए हैं और करीब 250 बच्चा है, छोटा बड़ा सब मिला कर। मतलब कि आपका जो कुछ साल बीता है उसमें आपका अभी कई गुना तक ज़्यादा बढ़ गया है। बहुत बढ़ गया है। और आपको काका जी हाँ, बहुत तो हमेशा सेल होते रहता है। तो जैसे कि भैया बोल रहे थे कि बहुत सारा किसान भाई है जो हमारे यूट्यूब को देखता है, उसमें एक शंका बना रहता है कि लोगों को नुकसान होता है। तो किस तरीके से नुकसान होता है, कि आपको कभी वो नुकसान हुआ है? नहीं, हमारे पास अभी कोई नुकसान नहीं हुआ। अभी कुछ दिन पहले जो स्वाइन फीवर का जो आया था बीमारी, उस समय भी हमारे यहाँ मैंने ऐसा अंदर आने नहीं दिए थे बीमारी को, और जितना भी था सबको हम मैंने ठीक से रखे थे। मतलब कि हमें कोई नुकसान नहीं हुआ था। मतलब वैक्सीनेशन करके रखते थे या फिर कोई दूसरा चीज़ आप यूज़ करते थे? मैंने वैक्सीनेशन करते थे और गेट के अंदर किसी को हम उस समय जिस समय बीमारी था उस समय किसी को हम अंदर इन करने नहीं दे रहे थे। मतलब बायो सिक्योरिटी का आपका पूरा ध्यान था। तो क्या जो नया फार्मर है वो बिना जानकारी का फार्म कर सकता है? क्योंकि बहुत लोग जो रहते हैं छोटा स्तर पे कर लेते हैं लेकिन बड़ा उनका नहीं हो पाता है। तो क्या उनको जानकारी का अभाव होता है? जानकारी का तो अभाव है। हमारे पास भी आते रहता है इधर का जो छोटा मोटा फार्मर है, वो सबको भी हम लोग बताते हैं कि कीजिए, अच्छा चीज़ है, छोटा से ही कीजिए, छोटा से ही बड़ा होता है। तो मतलब कि बिना जानकारी का कोई फार्म ना करें और थोड़ी जानकारी रखें। जैसे कि अभी हमारे पास है ये 2 बुक है, वो भैया को अभी हम देंगे और जानकारी के साथ इसमें सारी जानकारी आपका जो है वो डाला हुआ है। अगर आपको चाहिए तो आप कॉल करके आप मंगवा सकते हैं, ये बुक आपको मिल जाएगा। अभी ये दोनों बुक जो है वो हम भैया को दे रहे हैं जानकारी के लिए। भैया के पास ऐसे जानकारी है पूरा फार्म का, और अगर आप नया फार्म डाल रहे हैं और आपके पास जानकारी नहीं है तो आपको लॉस हो सकता है। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो भैया आपके पास अभी टोटल इतना ज़्यादा कैबिन है, कितना बाय कितना का आप कैबिन बनाए हुए हैं? केबिन 10 बाय 10 का है। सारा कैबिन जो वो 10 बाय 10 का है? सारा 10 बाय 10 का है। और एक कैबिन में आप कितना जानवर रखते हैं? ये जो कटिंग वाला जो रहता है उसमें 5-6 रखते हैं, और जो ब्रीडिंग के लिए रखते हैं उसमें एक ही रखते हैं, भाड़ रखते हैं। मतलब कि ब्रीडिंग के लिए जो रखते हैं उसमें एक रखते हैं। हाँ, कैबिन। क्या रीजन हो सकता है एक रखने का? रखने से यही है कि उसको दिक्कत ना हो, कि ज़्यादा रखने से मैंने ये सब चापने उपने का डर रहता है। अच्छा, बच्चा चावने कहने का मतलब है काटना। एक दूसरे में क्या होता है ना कि लड़ाई हो जाता है, प्रेग्नेंट रहने के बाद बच्चा फेंक देता है लड़ाई हुआ। इसके लिए प्रेग्नेंट सुअर जब भी है तो आप एक ही अपने अकेले रहता है। ठीक है। और खाना में क्या खिलाते हैं? खाना में होटल वेस्ट है और उसमें जो राइस का जो भूसी होता है, हाँ, वो मिला के हम खिलाते हैं। मतलब अभी आपका जो है होटल वेस्ट और राइस के भूसी से आपका इसी पे चल रहा है मेरा। तो बहुत सारे लोग हैं जो कि मतलब कि यूट्यूब पे देखते हैं या तो कहीं और फीड का बारे में, मतलब कि बहुत सारा फीड के बारे में नॉलेज दिया जाता है। तो उसके विषय में आपका क्या कहना है कि होटल वेस्ट पे चलाने से बेहतर होता है या फीड से? फीड पे भी चलाने से ठीक है, लेकिन उसमें थोड़ा सा बजट ज़्यादा हो जाएगा। वो तो खरीद के लाना होगा, ज़्यादा महंगा में मिलता है। मतलब उसका कॉस्ट ज़्यादा है, और ये तो थोड़ा कम ही में मिल जाता है। तो अगर कोई किसान में फीड पे भी अगर चलाना चाहे तो क्या उसको बेनिफिट होगा? बेनिफिट तो होगा ही, लेकिन उतना नहीं होगा। जितना होना चाहिए उतना नहीं होगा। जैसे कि किसान भाई भैया ने बताया कि इनका जो फार्म है वो पूरे तरीके से होटल वेस्ट और जो चावल का भूसा होता है उसके द्वारा इनका फार्म पूरा चलाया जा रहा है। और हम बता दें आपको कि एनजे फार्मिंग के द्वारा जो है वो पूरा झारखंड में होटल वेस्ट पहुंचा के दिया जा रहा है। अगर आपके एरिया में होटल वेस्ट उपलब्ध नहीं हो पा रहा है तो भूसा के रेट में आप लोगों को होटल वेस्ट पहुंचा करके दिया जाएगा।
तो होटल बेस्ड से जैसे कि भैया सुनते हैं, मतलब कोई कोई बोलता है कि होटल बेस्ड से जो है वो मतलब कोई परेशानी होता है, बीमारी होता है, ऐसा कुछ आपके फार्म पे? नहीं, अभी तक तो हमारे यहाँ नहीं हुआ। हम 2009 से मैंने चल रहा है, अभी तक वैसा कोई बीमारी हमारे पास नहीं आया। मतलब 15 साल से आप हाँ, फार्मिंग कर रहे हैं, हाँ, होटल वेस्ट से आपको कोई भी कोई परेशानी कोई नहीं? परेशानी तो नहीं। किसान भाइयों, जैसे कि भैया ने बताया कि होटल वेस्ट से कोई सा भी परेशानी आपको नहीं होगा, और होटल वेस्ट अच्छा होता है फार्मिंग के लिए, उसमें आपको फायदा भी होगा और आपको आसानी से उपलब्ध भी हो जाता है, आपके लोकल एरिया में भी उपलब्ध हो जाएगा। और अगर नहीं होता तो मैंने आपको बताया कि भूसा के रेट में ही आप लोग को होटल वेस्ट एनजे फार्मिंग प्रोवाइड करवा करके दे रहे हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और अभी मतलब कि आपके बच्चे जो हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो आसानी से बिक जाते हैं या फिर आपको कोई परेशानी होती है? कोई दिक्कत नहीं होता है। बड़ा मतलब बेचने में कोई आपको परेशानी नहीं कहीं नहीं, बड़ा बेचने में भी दिक्कत नहीं है, बच्चा बेचने में भी कोई दिक्कत नहीं। हम लोग पूर्ति नहीं कर पाते हैं इसको। मतलब कि आप सामने वाले को दे ही नहीं पाते हैं। आता है बहुत, कोई घूम जाता है तो दे नहीं पाते हैं। मैंने इतना मांग है ना, डिमांड बहुत है कि हम लोग पूर्ति नहीं कर पाते हैं, इसीलिए हम और ही ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। इसीलिए आप अभी नया नया केबिन बनवा रहे हैं। नया केबिन अभी एक और बना रहे हैं। जैसे किसान भाइयों, आप लोगों का देखिए हर एक क्वेश्चन जो होता है वो मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ। अगर आपके माइंड में और भी कोई क्वेश्चन है तो दिए हुए नंबर पे कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, तो कमेंट बॉक्स में डालिए, कमेंट कीजिए, आपको सजेशन कोई भी दे देगा या तो फिर हम भी आपको रिप्लाई कर देंगे। ठीक है किसान भाइयों, अभी इनका कहने का मतलब है कि जानवर आप फार्मिंग कीजिए, फार्मिंग में आपको कोई परेशानी नहीं होगा और बच्चा सेल करने में आपको कोई परेशानी नहीं होगा, ईजिली वे में आपका बच्चा सेल हो जाएगा। और जैसे कि और जनरली जो किसान भाई है, क्या कुछ मेडिसिन हमेशा यूज के लायक है? जो मेडिसिन है, कुछ मेडिसिन होते हैं, कुछ तो रखते क्या वो हैं। परमानेंट चलाना चाहिए? हाँ, कुछ तो रखते हैं अपने, जैसे फीवर उवर हो जाता है तो सब अपने रखना पड़ता है। और वो जैसे कि कुछ तो वैक्सीन उक्सीन ही मेन है और डिवार्मिंग है। मेन तो यही सब है, वैक्सीन, डिवार्मिंग और फीवर का, यही 3-4 बीमारियां बस, हैं बस, बस। जो कि एकदम कंटिन्यू अपने फार्म पे सारी दवाइयां अपने फार्म पे रखिए। हाँ। और हो सके तो अगर आपके पास 10 फीमेल से ज़्यादा है तो आप बेसिक नॉलेज ट्रेनिंग ले करके ही काम कीजिए, तो उसमें क्या है ना कि आपका फार्म में मॉर्टिलिटी कम होगा, आपका बजट ज़्यादा होगा। तो ट्रेनिंग लेने में कोई ज़्यादा खर्च नहीं होता है, एक बच्चा जितना आपका मर गया उससे भी कम नुकसान में मतलब कि आपका ट्रेनिंग आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आप बड़ा फार्मर बनना चाह रहे हैं तो थोड़ा ट्रेनिंग, थोड़ी जानकारी और थोड़ा फील्ड में रिसर्च करके आप फार्म को डालिए, बहुत अच्छा काम है। नया किसान है भैया, लास्ट एक क्वेश्चन है आपसे, जो नया किसान है, जो नया किसान इस फार्मिंग में जुड़ना चाहता है, पिगरी फार्म में, तो छोटे लोग भी जुड़ रहे हैं, मतलब छोटा करने का मतलब है कम उम्र वाले जो स्टार्टअप के नाम पर से जो बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, उनके लिए आप मतलब क्या मैसेज देना चाहेंगे? अच्छा है कि करें, बढ़िया से करें। हम लोग जितना हेल्प हो पाएगा हेल्प हम लोग करेंगे, ठीक है। और ये अच्छा चीज़ है, करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो किसान भाइयों, जैसे कि भैया ने बताया, भैया का बहुत बड़ा मतलब कि इस लाइन में योगदान रहा है। 15 साल इन्होंने इस फील्ड में बिताया है, तो इनके पास काफ़ी एक्सपीरियंस है। और इन्होंने भी बोला है आपको कि हेल्प करेंगे मतलब कि आपके पास हमारे रांची में जो है काके वेटनरी कॉलेज है, जो रविंदर सर का नेतृत्व में चलता है, वो काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेटिव सर हैं। आप जा कर के उनसे मिल सकते हैं और बातें कर सकते हैं। उनका इस विषय में जो भी आपका मन में शंका हो आप क्लियर कर सकते हैं। ये बिजनेस जो है वो परफेक्ट है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, और हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद। जोहार।